Hi dear students, it is 9th of October 2021 and this is your dear friend Mukhtiar Singh Karnawal, MIA Alwar, Rajasthan. My dear students, आज हम NCERT और RBSE की जो बुक क्लास 12th की है उसमें हम जो फ्लेमिंगो फर्स्ट बुक है उसकी जो चौथी यानी कि फोर्थ पोयम है जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी अर्थात सुंदरता की एक वस्तु। ए थिंग यानी कि एक वस्तु या एक चीज ऑफ ब्यूटी सुंदरता की। इस पोयम का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन प्यारे छात्रों और छात्राओं, निवेदन यह है कि अगर आपकी कुछ समझ आए, आपको अच्छी लगे ये पोयम, तो प्लीज़ MSK इंग्लिश लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक, शेयर और कमेंट्स वो तो करना ही है। थैंक यू सो मच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। जो चौथी कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता की एक वस्तु। इसके जो कवि हैं उनका नाम है जॉन कीट्स। विद्यार्थियों, जॉन कीट्स कोई छोटे मोटे कवि नहीं हैं। जिस तरह से हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, हम विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी साहित्य में यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में जॉन कीट्स का एक बहुत बड़ा नाम है। उनका नाम ही एक ब्रांड है। उनके द्वारा कंपोज की हुई, रची हुई जो कविता है, मतलब अगर जॉन कीट्स का नाम आ गया तो कोई वो छोटी मोटी पोयम नहीं है। इस पोयम के अंदर कवि गागर में सागर भरता है और बहुत एक तरह से फिलोसफिकल, बहुत दार्शनिक अंदाज में वो हमें बहुत अच्छी चीज़ें समझाएगा, जिसमें सुंदरता के महत्व को समझाएगा। जॉन कीट्स के बारे में पहले मैं बता दूं, फिर हम इस पोयम के बारे में बात करेंगे। जॉन कीट्स 1795 में उनका जन्म एंड 1821 में उनका निधन हुआ था। तो आप देखिए बहुत ही कम उम्र तक उनका जीवन, 1795 से 1821 यानी कि मात्र 26 वर्ष। इतनी सी उम्र में कितनी सुंदर पोयम लिखी है और बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। वॉज ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। वो एक ब्रिटेन के रोमांटिक कवि थे। ऑल्दो ट्रेंड टू बी ए सर्जन, हालांकि एक शल्य चिकित्सक, सर्जन के रूप में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। कीट्स ने अपने आप को पूरी तरह से कविता की और काव्य की ओर अपने आप को समर्पित करने का निश्चय किया। कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। कीट्स का जो राज है, उसकी सफलता का राज है, वो है अपने रीडर्स को, अपने पाठकों को घुमाने का। उनको वो घुमा दिया करता था। लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। अर्थात जो पाठकों को प्रभावित एवं प्रसन्न कर देने का कीट्स का राज था, उसकी दुनिया को अनुभव करने की प्रतिभा, जिसमें एक उनकी फिलॉसफी है, तथा अपनी मनोदशाओं तथा आकांक्षाओं को
भाषा के रूप में जी लेने की उनकी क्षमता, यह उनका राज है। एंड द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन, ए पोएटिक रोमांस। और प्रस्तुत जो अंश है उनकी कविता एंडीमियन अर्थात ए पोएटिक रोमांस से लिया गया है। द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड। यह कविता एक यूनानी पौराणिक कथा पर आधारित है। इन विच एंडीमियन, जिसमें जो एंडीमियन है, ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट who lived on Mount Latmos, जिसमें एंडीमियन नामक एक सुंदर एवं युवा गडरिया अर्थात भेड़ें चराने वाला लड़का है, जो एक कवि भी है, जो लेटमोस नामक पहाड़ पर रहता था। लिव्ड ऑन माउंट लेटमोस, हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, जिसने सिंथिया जो कि चंद्रमा की देवी है उसका सपना देखा, उसको पाने का सपना देखा। सिंथिया द मून गॉडेज, चंद्रमा की देवी। द एन्चेंटेड यूथ रिजॉल्व्ड टू सीक हर आउट, और मंत्रमुग्ध युवक ने उस चंद्रमा की देवी को तलाश करने का प्रण कर लिया। द एन्चेंटेड, मंत्रमुग्ध, यूथ, उस नौजवान ने, रिजॉल्व्ड, निश्चय कर लिया, टू सीक हर आउट, उसको ढूंढने का, चंद्रमा की देवी को ढूंढने का। एंड सो वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी, और वह जंगलों में भटकता हुआ और समुद्र के नीचे चला गया उस सुंदर चंद्रमा की देवी को ढूंढने के लिए। तो ये था एक तरह से जॉन कीट्स का परिचय मैं आपको बता चुका हूँ, और उसमें कविता का भी परिचय है कि इस कविता में क्या है, कि वह लड़का गडरिया जो चंद्रमा की देवी का स्वप्न देखता है और उसको ढूंढने के लिए वह जंगलों से भटकता भटकता समुद्र की गहराई में चला जाता है। कविता का सार यह है कि जो इंसान के जीवन में दुख तकलीफ, जो निराशाजनक चीज़ें हैं, अगर हम किसी सुंदर वस्तु को देख लेते हैं, या जो भी सुंदर चीज़ें हमें प्रकृति ने प्रदान की हैं, नेचर ने प्रदान की हैं, यदि हम उनकी तरफ ध्यान लगाते हैं तो जो हमारे जीवन के दुख हैं, जो हमारी निराशाएं हैं, हम उनको भूल जाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट की हैं चाहे वो पास्ट की हैं। तो सो हियर वी गो। अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम आपके सामने। मेरे पास बुक्स हैं, मैं आपको दिखा दूं। जी हाँ, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो। खैर, पोएम शायद क्योंकि मैं इस तरह से बैठा हूं तो आप उसमें से शायद आपको पोएम नज़र नहीं आएगी, लेकिन विद्यार्थियों घबराना नहीं, मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा। डोंट यू वरी अबाउट इट। जी हाँ, तो पोएम स्टार्ट करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। कवि कहता है कि जो सौंदर्य की एक वस्तु है वह हमेशा के लिए उससे आनंद बना रहता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की जो एक वस्तु या कोई चीज़ है, इज ए जॉय फॉर एवर। फॉर एवर मतलब हमेशा, और जॉय मतलब आनंद। हमेशा के लिए वह आनंद देती है, उससे आनंद बना रहता है। इट्स लाइवलीनेस इंक्रीजेज, और इसका जो प्यारापन है,
इट्स लवलीनेस, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इट्स लवलीनेस, इसका जो प्यारापन है, किसका? सौंदर्य वस्तु का। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, वह हमेशा बढ़ता ही जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, अर्थात उसका अंत कभी नहीं होता, वह व्यर्थ नहीं जाता। किसका? सुंदर वस्तु का। यानी कि इट्स लवलीनेस, इसका प्यारापन, इंक्रीजेज, बढ़ता ही जाता है। इट विल नेवर पास, यह कभी नहीं पहुंचता, इनटू नथिंगनेस, अर्थात व्यर्थता में या बेकार में कभी नहीं पहुंचता। बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, लेकिन यह हमारे लिए एक कुंज को पैदा करता है। कुंज वो होता है जहाँ छाया मिले, यानी कि झाड़ियों का कुंज, है ना। बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, और हमारे लिए यह एक कुंज पैदा करता है। ए स्मॉल गार्डन, एक छोटा सा बगीचा, बाग, झाड़ियों से लदा हुआ पैदा करता है। कौन? एक सुंदर वस्तु हमारे लिए वो पैदा करता है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमको ये जो सुंदर वस्तु का आनंद है, हमारे लिए एक नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों से भरी हुई हमारे लिए एक नींद प्रस्तुत करता है। अर्थात सदा हमारे लिए शांतिपूर्ण बगीची बनी रहती है। क्या? कोई सुंदर वस्तु, और मधुर स्वप्नों से भरी एक नींद और स्वास्थ्य और शांति की सांसें बनी रहती है एक सुंदर वस्तु। ए बोर क्वाइट फॉर अस, एक कुंज, एक सुंदर बगीचा, एंड ए स्लीप, एक धीमी तथा तनाव रहित, यानी कि नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, सपनों से भरी हुई, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और एक हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, बिल्कुल धीमी, बिना तनाव रहित श्वास पैदा करती है एक सुंदर वस्तु, और उससे पैदा होने वाला सुंदर आनंद जो कभी बेकार नहीं जाता। आगे पढ़ते हैं। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, हर नई सुबह, मॉरो मतलब मॉर्निंग, मतलब आप समझने की कोशिश करें। देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी मॉरो, हर नए दिन, है प्रातः, हर नई सुबह, आर वी रीथिंग, हम गुथ रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं। आर वी रीथिंग ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला गुथ रहे हैं। BAND, बैंड मतलब माला, फ्लावरी मतलब फूलों की। वी आर रीथिंग ए फ्लावरी बैंड, हम फूलों की एक माला गुथ रहे हैं। टू बाइंड अस टू दी अर्थ, जो हमको धरती से जोड़ सके। हम इस तरह से फूलों की एक माला हर सुबह हम गुथ रहे हैं। इसलिए हर नए दिन हम फूलों का एक गुलदस्ता या माला बनाते हैं जो हमें धरती से जोड़े रहे। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशाओं के बावजूद, जितनी इंसान के सामने निराशाएं आती हैं, इन स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशाओं के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, जो अमानवीय कमियां हैं, ऑफ नोबल नेचर्स, श्रेष्ठ लोगों की, जो इस धरती पर अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोगों की जो कमी है, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, जो अमानवीय कमियां हैं, ऑफ नोबल नेचर्स,
श्रेष्ठ लोगों की इस धरती पर ऑफ द ग्लूमी डेज, जो उदासी के दिनों में, ग्लूमी मतलब उदासी के दिन, उदासी और डेज मतलब दिन, उदासी के दिनों में, ऑफ ऑल दी अनहेल्थी, और सारे जो एक तरह से अनहेल्थी, जो दुखी चीज़ें हैं हमारे अंदर, एंड और डार्कन्ड वेज, जो दुखी और अंधेरे भरी चीज़ें हैं। डार्कन का मतलब, डार्कन मतलब अंधेरा, डार्क अंधेरा, और डार्कन्ड अंधेरे से भरे हुए वेज, जो रास्ते हमारे अंधेरे से भरे हुए जो रास्ते हैं, मेड फॉर आर सर्चिंग, जो एक नियति बन गए हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की जो एक कोई वस्तु है, आकार है, मूव्स अवे द पॉल, वो जो कफन, ये जो निराशा का कफन है, उसको हटा देती है और हमारे चेहरे पर प्रसन्नता ले आती है। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी उदास आत्माओं से, हमारी उदास आत्माओं से वह एक तरह से कफन को हटा देती है और फिर से खुशी ले आती है, एक सुंदर वस्तु। बहुत अच्छा इसमें समझाया गया है। मैं आपको दोबारा इसका समझा दूं कि एक सुंदर वस्तु द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो वरदान हैं, उनको अगर हम ध्यान में रखते हुए स्वयं को जमीन से एक फूलों की माला, जिसे हम रोज़ गूंथते हैं, और उस सहायता से बांधे रखना पसंद करते हैं। हम कई तरह की बुराइयों से दुखी रहते हैं, निराशा, श्रेष्ठ लोगों का अभाव, और दुख एवं उदासी भरे दिन तथा अंधेरे रास्ते हमारे दुखों के कारण हैं, किंतु कोई सुंदर वस्तु हमारी उदास आत्माओं पर से उदासी का बोझ हटा देती है। बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है इसके अंदर। और अब हम आगे पढ़ते हैं। सच, ऐसी, अब जो ये संसार कुछ बुरी चीज़ों से भी भरा पड़ा है, उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम सुंदर वस्तुओं की बात करेंगे। जो सुंदर वस्तुएं हैं, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारी उदास आत्माओं से कफन को, अंधेरों को हटा देती हैं। ऐसी सुंदर वस्तुएं कौन कौन सी हैं, आइए उन पर हम बात करते हैं, जो प्रकृति ने हमें प्रदान की हैं। सच, ऐसी सुंदर वस्तुएं, द सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्रीज, पेड़, ओल्ड एंड यंग, जो पुराने और नए पेड़, स्प्राउटिंग, जन्म देते हैं, पैदा करते हैं, नई पत्तियां पैदा करते हैं, है ना। ए शेडी बून, एक छायादार वरदान पैदा करते हैं। शेडी मतलब छायादार, और बून मतलब वरदान। सच ऐसे, द सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, पुराने और नए पेड़, स्प्राउटिंग ए शेडी बून, जो छायादार वरदान पैदा हमारे लिए करते हैं। फॉर सिंपल शीप, उन मासूम भेड़ों के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स, और उन नरगिस, एक तरह का जो फूल होता है, उसके लिए। विद द ग्रीन वर्ल्ड, जो हरियाली के मध्य में उगते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड, हरियाली यानी कि हरी दुनिया। लिव इन, उसमें रहते हैं, उसमें उगते हैं। कौन? फॉर सिंपल शीप, जो एक मासूम भेड़ हैं, क्योंकि वो गडरिया था, भेड़ें चराता था। तो जो भेड़ें इस तरह से जंगलों में, एंड और डैफोडिल्स, जो एक तरह के नरगिस का जो फूल है, वो जो इस तरह से विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, हरियाली की दुनिया में जो उगते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और जो एंड क्लियर रिल्स, एक तरह का
हाँ, एंड क्लियर रिल्स, एक स्वच्छ, क्लियर मतलब स्वच्छ साफ, और रिल्स मतलब जलधारा, चश्मा, जलधारा, एंड क्लियर रिल्स एक साफ स्वच्छ चश्मा, जलधारा, दैट फॉर themselves a cooling covered make, और दैट फॉर जिसके लिए, themselves स्वयं के लिए, जो कूलिंग कवर्ड मेक, जो एक आश्रय बनाती हैं, जो एक तरह से नदी होती है उसके चारों तरफ जो ये जो झुरमुट हैं वो एक आश्रय बना लेते हैं। दैट फॉर themselves ए कूलिंग कवर टू मेक, एक झाड़ियों का जो आश्रय खुद को शीतल, कूलिंग शीतल करने के लिए, ठंडा करने के लिए बना लेते हैं। नहीं समझे, कवि यह कहना चाहता है कि जो स्वच्छ नदी है, जलधारा है, कई बार आप देखते हैं कि उसके चारों तरफ कुछ हरी हरी झाड़ियाँ उग आती हैं, तो वह जो झुरमुट से जो बन जाते हैं, जो झाड़ियाँ बन जाती हैं, उनसे नदी अपने आप को ठंडा करती है, क्योंकि अगर वो झाड़ियाँ नहीं होंगी तो सीधा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा जिससे पानी गर्म हो जाएगा। अतः जो झाड़ियाँ बन गई हैं, चारों तरफ जो झुरमुट बन जाते हैं, उससे जो नदी अपने आप को, स्वयं को शीतल करती है, ठंडा कर लेती है। अर्थात इसके अतिरिक्त स्वच्छ पानी की नदियां हैं जो उनके किनारों पर छोटे छोटे पौधों के झुरमुट उगा लेती हैं, ताकि गर्म मौसम में स्वयं को शीतल रख सकें। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर themselves, सो स्वयं के लिए बना लेती हैं। ए कूलिंग कवर्ड मेक, एक खुद के लिए वो शीतल करने वाले उन झाड़ियों को बना लेती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो बहुत ही गर्म मौसम आता है उससे बचने के लिए, अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो गर्म मौसम आता है, अर्थात बहुत ही तेज़ गर्मी वाला जो सीजन आता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और फिर जंगल के बीच उगने वाली वो जो झाड़ियाँ हैं जिन पर सुगंधित वाले फूल खिलते हैं। इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीच में उगने वाली वो झाड़ियाँ, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जो रिच भरी जाती हैं विद स्प्रिंकलिंग, बिखरे हुए, और फेयर मस्त और सुंदर, मस्क रोज ब्लूम्स, सुगंधित फूलों से भर जाती है। फिर जंगल के बीच उगने वाली झाड़ियाँ हैं जिन पर सुगंधी वाले फूल खिलते हैं, उन्हीं झाड़ियों पर। तो ये सुंदर चीज़ें हैं जिनको देखकर मन खुश होता है। लास्ट स्टेंजा आप देखेंगे, फिर मैं और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि बिकॉज ये विद्यार्थियों, ये कविता में बहुत गहरा सेंस है। इट्स नॉट एन इजी टास्क टू लर्न दिस पोएम, इसको सीखना कोई आसान काम नहीं है। एंड सच टू इज ए ग्रेंडर ऑफ द डूम्स। अब इस स्टेंजा के अंदर कवि उन चीज़ों का भी वर्णन करेगा। यस, तो प्रकृति की सुंदर विवरण देने के बाद कवि आनंद एवं प्रेरणा के मानव रचित स्रोतों का वर्णन यहाँ पर करेगा, जो प्रेरणा देते हैं हमें आनंद से भरे हुए ऐसे स्रोतों का वर्णन कवि अंदर हमारे इन स्टेंजा के अंदर करेगा। एंड सच टू इज द ग्रेंडर ऑफ डूम्स। जी हाँ, तो कवि ये कहना चाहता है कि एंड सच, और ऐसी वो चीज़ें हैं, टू इज द ग्रेंडर, जो शान है, ऑफ द डूम्स, कयामत की। कयामत यानी कि जब
इंसान मरने के बाद जहाँ जाता है, जहाँ लेखा जोखा ऊपर होता है, उसे क़यामत कहा गया है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, जो एक तरह से क़यामत की शान है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, जो हमने कल्पना की है उन शक्तिशाली मृतकों की जिन्होंने बलिदान दिए हैं। कवि का कथन है कि उन साहसी लोगों के, फॉर द माइटी डेड, उन साहसी लोगों के जिन्होंने देश के लिए लोगों को जीवन का बलिदान कर दिया। माइटी डेड। महान वचन एवं कर्म के साथ वैभव जुड़ा होता है। महान वचन अच्छे कर्मों के साथ शान और वैभव जुड़ा होता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर, वो शान, वो वैभव ऑफ द डूम्स, जो क़यामत है, यानी कि लोग बलिदान कर गए और वहाँ ऊपर पहुँचते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, जो हमने कल्पना की है उन शक्तिशाली बलिदान देने वाले मृतकों के लिए। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जितनी भी सुंदर टेल्स, कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड और रेड, हमने सुनी हैं या हमने पढ़ी हैं। pouring onto us from the heavens brink, pouring, वो उड़ेल रही हैं, onto us, हमारे ऊपर, from the heavens, उस स्वर्ग से, brink, अमृत। तो वो कहानियाँ बलिदान देने वालों की जो हैं, वह उस स्वर्ग से हमारे ऊपर अमृत उड़ेल रही हैं, अमृत बरसा रही हैं। अर्थात कवि कहना चाहता है कि उनकी बहादुरी, उनका त्याग, उनकी धैर्यशीलता तथा अटल संकल्प आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं। उनके देशवासी उनका अनुकरण करते हैं। जिन दुखों एवं कष्टों से साहसी लोगों को गुजरना पड़ता है, ये सेंस है विद्यार्थियों, हालांकि इसमें ये लिखा हुआ नहीं है इतना, वे अन्य लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे स्वयं के दुखों एवं कष्टों को भूल जाएं। इस प्रकार जिन सुंदर कथाओं को हमने सुना अथवा हमने पढ़ा है, वे हमारे लिए आनंद एवं शिक्षा का बड़ा स्रोत हैं। अंत में कवि टिप्पणी करता है कि जमीन पर उपलब्ध सभी आनंदों की तुलना एक ऐसे अंतहीन झरने से की जा सकती है जो स्वर्ग के किनारे अमृत लाकर हम पर उड़ेलता है। सुंदर वस्तु हमें स्वर्ग के पास ले जाती है, हमें वो अनुभूति कराती है और उससे ऐसे लगता है जैसे कोई हमारे ऊपर अमृत को उड़ेल रहा है। एंड सच टू इज द grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink। तो यह पोयम है। आप विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और एक बार मैं इस पोयम को पढ़ना चाहूँगा और आप इसको, मतलब मैं आपको इसको ट्रांसलेशन समझा चुका हूँ, जिसमें कवि यही कहना चाहता है कि हम सुंदर चीज़ों की प्रति ध्यान लगाएं जो प्रकृति ने हमें प्रदान की हैं और हम बुराइयों से, बुरी निराशा भरी चीज़ों से ध्यान हटाएं और इससे हम और ज़्यादा खुश रह पाएंगे। तो पोयम जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक वस्तु, मैं इसे एक बार कंप्लीट पढ़ता हूँ। जॉन कीट्स इसके कवि हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, इट्स लोनलीनेस इंक्रीजेज, इट विल never pass into nothingness but will keep a board quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us
to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days of all unhealthy and over-darkened ways, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make. Giants the hot season the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. यानी कि वी हैव इमेजिन फॉर ऑल द माइटी डेड, इन सब की हमने जो शक्तिशाली मृतकों की कल्पना की है. ऑल लवली, बहुत ही प्यारी टेल्स एंड दैट वी हैव हर्ड और रेड, कहानियाँ जो हमने पढ़ी और सुनी हैं. एन एंडलेस फाउंटेन, एक अनथिन फवारा. ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एक अमृत का. पूरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर उड़ेला जाता है. तो विद्यार्थियों, शिक्षा यही मिलती है कि आज का जीवन बहुत भाग दौड़ वाला है, बहुत निराशाजनक है, बहुत परेशानियाँ, समस्याएं. एवरीबडी हैज़ ए प्रॉब्लम, सो यू आर सपोज टू बी हैप्पी ऑलवेज. अच्छी चीज़ों, सुंदर वस्तुओं से प्रेम करो, उनकी तरफ ध्यान लगाओ, और आप मानसिक रूप से अच्छे होंगे तो आप अच्छा काम कर पाएंगे. उस गडरिये ने किस तरह से चंद्रमा की देवी का सपना देखा और उसकी तलाश में वह जंगलों से भटकता हुआ सागर में चला गया, और उसका जो भी क्षणिक जीवन था या कुछ समय का था, वो खुशीपूर्वक उसने बिताया. जी हाँ, मैं हूँ आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, MIA अलवर राजस्थान. विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं MSK इंग्लिश लैंग्वेज एंड एजुकेशन चैनल. अतः अगर पोएम अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी आप ढेरों बोर्ड की क्लासेज की लेसन्स एंड पोएम्स को प्राप्त करना चाहते हैं, और ग्रामर को भी आपको यहाँ पर दी जाएगी. आप सभी जुड़े, आप सभी का धन्यवाद. डेट फिर ध्यान दिलाऊंगा, आज 9 अक्टूबर यानी कि 9 अक्टूबर सन 2021 है. थैंक यू सो मच.